तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों आपका जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, सभी को पता होगा। तो अपने ने पहले ही डिस्कस किया था कि अपने उसका पूरा रिवीजन यहाँ पे दोस्तों आपका सिलेबस एमसीक्यू क्वेश्चन की सहायता से करेंगे और हर एक टॉपिक करेंगे, कंप्यूटर हो, राजस्थान जी को, भारत का हो, सारे टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपका अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स रहा तो आज अपने दोस्तों शुरुआत कर रहे हैं अपने राजस्थान के इतिहास से, जिसमें प्रमुख जो अभिलेख हैं उनके आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों देखो आपके सामने है कि अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत या वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है कि उस टाइम में जो भागवत या वैष्णव संप्रदाय था उसका अस्तित्व था, ये बताना है। तो दोस्तों ये आता है आपका गोसुंडी अभिलेख। कौन सा? गोसुंडी। अब इसके बारे में और क्या चीजें ध्यान रखनी है, ये कहाँ पे मिला दोस्तों? ये मिला चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा दोस्तों बार बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम में इसकी भाषा बताओ, तो भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी, दोनों बातें याद रखनी है। भाषा इसकी संस्कृत थी और लिपि कौन थी? इसकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि। ये सारी बातें याद रखनी है। अब सर्वप्रथम किसके द्वारा ये पढ़ा गया? गोसुंडी की बात करें तो ये सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? सर्वप्रथम पढ़ा गया, ये पढ़ा गया दोस्तों डॉक्टर D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर के द्वारा। ये याद रखोगे आप कि D.R. भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया और ये द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के समय इसका माना जाता है, आसपास का। ठीक है, अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। दो गोसुंडी शिलालेख है, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, कौन सी जगह? अभी मैंने आपको बताया तो चित्तौड़गढ़ में मिलेगा दोस्तों। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है गोसुंडी शिलालेख के बारे में। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में। राजस्थान में संस्कृत का, क्वेश्चन नंबर 3 है कि संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों अभी अपने जो संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख ही पढ़ रहे थे, जो हमें प्राप्त हुआ है गोसुंडी से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कहां से प्राप्त हुआ है? गोसुंडी। ठीक है, जो कि पड़ेगी आपके चित्तौड़गढ़ में। फिर बात करेंगे दोस्तों अपने जो गोसुंडी शिलालेख है निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है? भी मैंने आपको बताया था कि दोस्तों जो लिपि में लिखा गया है वो है आती है आपके ब्राह्मी। और अगर आपसे पूछ ले कि किस भाषा में लिखा गया है तो भाषा यहाँ पे संस्कृत आएगी। फिर बात करेंगे दोस्तों कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर यहाँ पे प्रकाश डालता है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति डालती है दोस्तों। ठीक है, जो विक्ट्री टावर है ना उसके जो 9 मंजिला विजय स्तंभ देखते हैं अपने, तो उसके अंतिम मंजिल पे ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके जो कुंभा के पूरे इसके द्वारा जो गीत गोविंद पे टिक्का लिखा गया, चंडी शतक, संगीत राज, ये सारे जो इसके द्वारा लिखे गए, इन सारी चीज़ों पे ये प्रकाश डालता है। अब अपने बात करेंगे कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की? जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति आती है इसकी रचना किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसकी रचना की जाती है अत्रि व महेश के द्वारा। किसके द्वारा? अत्रि व महेश, कवि एवं अत्रि। ये आएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, कवि अत्रि एवं महेश। ये क्या है कि महेश इस अत्रि का ही पुत्र था, इनका यहाँ पे निधन हो जाता है तो बाद में इसको पूर्ण कौन करता है? महेश भट्ट करता है। ठीक है, तो अत्रि और महेश के द्वारा इसकी रचना की जाती है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की किसने की? अत्रि एवं महेश, अत्रि एवं महेश के द्वारा की जाती है। फिर अगर अपने बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की, चिरवा के शिलालेख के बारे में यहाँ पे आपके सामने कथन दिए गए हैं, उनमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। देखो जो चिरवा का शिलालेख है, सबसे पहले एक क्वेश्चन रह गया आपका शायद तक। अच्छा नहीं, अब इसके जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है दोस्तों, ये 1460 ईस्वी के समय इसका माना जाता है। ये भी थोड़ा सा आप याद रख सकते हो कि इसका समय कौन सा है, तो 1460 ईस्वी। अगर अपने बात करें विक्रम संवत में तो 1517। एक ही याद रखना आपको,
ठीक है, 1460 याद रख लेना। विक्रम संवत के लिए आप 57 प्लस कर देंगे इसमें। अब अपने बात करेंगे चिरवा के शिलालेख के बारे में। ठीक है, जो चिरवा का शिलालेख है तो ये 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, बिल्कुल सही बात है। रतन प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार आते हैं, शिल्पी इसके आते हैं कौन, देलहन आते हैं। ये तीनों बातें सही है, लेकिन ये अग्निकुंड से उत्पत्ति राजपूतों का उल्लेख इसमें नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों कहाँ पे मिला चिरवा, बड़गांव आता है, बड़गांव तहसील उदयपुर में। ठीक है, कहाँ पे, बड़गांव तहसील उदयपुर आती है, यहां चिरवे का अभिलेख मिला। इसके अलावा इसका समय 1273 बता ही दिया। विक्रम संवत इसको करोगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों 1330। 1330 विक्रम संवत। ठीक है, और गुहिल वंशीय शासकों, मेन आपको यहाँ पे दोस्तों जेतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो इसमें मेवाड़ का इतिहास है, गुहिल वंशीय शासकों का इतिहास है, और मेनली किस किस का है, ये तीनों के नाम याद रखना। एक तो जेतर सिंह, एक तेज सिंह। तेज सिंह के समय दोस्तों अपने पढ़ते हैं कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी भी लिखा गया था। एक आता है समर सिंह, और दोस्तों इसकी मैंने पूरी थ्योरी भी करवा रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगी। राजस्थान का इतिहास 2024 नाम से है। इसकी रचना दोस्तों रतन प्रभ सूरी ने की, देख लिया। ठीक है, और इसको देलहन ने उत्कीर्ण करवाया। इसका शिल्पी कौन था, देलहन था। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चिरवे का शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख मिलता है, यही अपने अभी पढ़ा है कि जो चिरवा का शिलालेख है मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासकों के बारे में यहाँ पे बताता है। फिर बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की, कि 17वीं शताब्दी की रचना आती है राज प्रशस्ति, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति महाकाव्य। तो ये क्या है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, जो कि दोस्तों यहाँ पे 25 काले पत्थरों पर उत्कीर्ण की गई है। ठीक है, और जो राज प्रशस्ति है इसका समय काल माना जाता है दोस्तों 1676 ईस्वी, मतलब इसे 17वीं शताब्दी बोलते हैं। विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत यहाँ पे आ जाता है 1732। 25 काले पत्थरों की शिलाओं पर है, संस्कृत भाषा में 24 सर्गों में उत्कीर्ण है। किसके द्वारा, रणछोड़ भट्ट तेलंग, रणछोड़ भट्ट तेलंग इसके क्या है, रचयिता आते हैं। मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन भी दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसमें संस्कृत में 24 सर्गों में उत्कीर्ण है, संस्कृत में 24 सर्गों में उत्कीर्ण। और यहाँ पे जो तो कुल श्लोक 1106 श्लोक है, इसमें कुल 1106 श्लोक है। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपके राज प्रशस्ति, नोक चौकीपाल के आसपास आपको मिलेगी ये। फिर बात करेंगे दोस्तों इसका काल, अभी मैंने आपको बताया कि राज प्रशस्ति का काल क्या है, तो इसका काल दोस्तों आपके आ जाएगा 1676 ईस्वी। फिर बात करें दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 11 की, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण यहाँ पे बताया गया है, तो ये आता है दोस्तों आपके बिजोलिया का शिलालेख। ठीक है, यहाँ पे इसमें बताया गया है। और बिजोलिया का शिलालेख आपको कहाँ मिलेगा, बिजोलिया का शिलालेख आपको मिलेगा भीलवाड़ा में। ठीक है, इसके अलावा इसका समय पूछ ले तो 1170 ईस्वी। ठीक है, और विक्रम संवत 1226। एक ही याद रखना, आप ध्यान रखना, ईस्वी वाला याद रखना, इसमें 57 प्लस कर देना। बिजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर उत्तीर्ण है, तो गांव कौन सा गांव, बिजोलिया गांव आ जाता है आपका, बिजोलिया गांव। इस गांव के पास कौन सा मंदिर है, एक मंदिर आता है पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर।
इस मंदिर की चट्टान पर यहाँ पे उत्कीर्ण है। जैन श्रावक लोलाक द्वारा दोस्तों इसको उत्कीर्ण करवाया गया। और इसमें विग्रहराज चतुर्थ के दिल्ली पे को अपने अधीन कर लिया था, इस बात का भी वर्णन यहाँ पे बिजोलिया शिलालेख में मिल जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछ ले कि जाबालीपुर किसे कहा जाता था? जालोर को। श्रीमाल किसे कहा जाता था? बीनमाल को। सांबर को क्या कहा जाता था? साकंबरी। इन तीनों जो पुराने नामों का उल्लेख भी आपको किस में मिलेगा? इस बिजोलिया शिलालेख में ही मिलेगा। ठीक है। और जैन श्रावक लोलाक के द्वारा यहाँ पे इसको उत्कीर्ण करवाया गया इसके समय। फिर बात करते हैं इसके अभिलेख का काल है। अभी मैंने आपको बताया तो 1170 ईस्वी। काल वाले प्रश्न बहुत आ रखे हैं, बार बार इनको जरूर याद करके जाना, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बिजोलिया के लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण कौन करवाता है? जब अपने इतिहास पढ़ते हैं तो भी अपने पढ़ते हैं कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान करवाते हैं। कौन कराते हैं? वासुदेव चौहान करवाते हैं। बल्कि जब अपने ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो अपने जानते हैं कि ये जो जितनी भी झीलें हैं खारे पानी की राजस्थान में, ये क्या है कि 33 सागर का अवशेष मानी जाती है। ठीक है। तो इसका निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने करवाया बिजोलिया शिलालेख के अनुसार अगर अपने बात करें तो। फिर बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो सोमेश्वर। तो किसके काल का आ जाएगा ये? सोमेश्वर के काल का। ठीक है। लोलाक द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया और सोमेश्वर के समय, किस शासक के समय? सोमेश्वर के समय, ये ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है आबू के अभिलेख के लेखक कौन आते हैं? तो शुभ चंद्र आते हैं। अब इन शुभ चंद्र को है ना सोमेश्वर देव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोमेश्वर देव। ठीक है। अब ये जो है तो इस सोमेश्वर देव ने एक रचना भी लिखी थी, सुरतोत्सव। अब आबू के अभिलेख पूछ ले आपसे या नेमिनाथ का बोल दे तो एक ही बात है। ठीक है। नेमिनाथ आबू के अभिलेख, आबू के मंदिर की प्रशस्ति 230 ईस्वी इसका समय काल माना जाता है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की। सुरतोत्सव के लेखक कौन है? तो अभी मैंने आता सोमेश्वर देव आ जाए या शुभ चंद्र आ जाए तो दोनों ही इसके लेखक हो जाएंगे। राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध, तो राय सिंह के संबंध आ जाएगा दोस्तों बीकानेर के शासकों से। ये बीकानेर के शासकों राय सिंह के समय इसको उत्कीर्ण किया गया। जो राय सिंह प्रशस्ति है दोस्तों, इसका समय माना जाता है 1594 ईस्वी। इसमें जो बीकानेर का दुर्ग बना है उसके बारे में भी, बीकानेर दुर्ग के निर्माण की जानकारी है। और इसमें बीका से लेकर जिसने बीकानेर बचाया राय सिंह तक का यहाँ पे इतिहास मिल जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है एग्जाम की दृष्टि से कि बीका से लेकर राय सिंह का इतिहास मिलेगा। इसका रचयिता कौन आता है? रचयिता आता है इसका जेता कह दो, जयिता कह दो, इसके अलग अलग जैसे नाम है तो कुछ भी आ सकता है, जयिता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है दोस्तों 18th। तो कौन सा अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा कि कौन सा अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की यहाँ पे जानकारी देता है। तो ये आ जाएगा गटियाड़े का अभिलेख या शिलालेख। किस शासक के समय का आता है ये दोस्तों? तो जो किस शासक ने उत्कीर्ण करवाया पूछे तो कक्कुक के द्वारा। कक्कुक के द्वारा, ये भी बहुत बार पूछ लिया गया है। समय क्या आता है इसका? 861 ईस्वी। ठीक है। विक्रम संवत की बात करें तो 918 आ जाएगा। अब ये मिलेगा कहाँ पे? जोधपुर, गटियाड़ा जोधपुर के पास। एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इसमें वंशावली जो मिलेगी ना आपको दोस्तों प्रतिहारों की, रोहिलिद से लेके कक्कुक तक मिलेगी। रोहिलिद से कक्कुक तक की वंशावली इसमें आपको मिलेगी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसकी वंशावली। फिर बात करें गटियाड़ा शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो भाषा इसकी दोस्तों संस्कृत आती है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कुक की आभीरों पर विजय का वर्णन करता है। तो ये आ जाएगा गटियाड़े का ही शिलालेख आ जाएगा।
अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की। बड़वा ग्राम कोटा, ठीक है, ये पहले कोटा में पड़ता था, अब 12 में पड़ता है। कितने मोखरी यूप अभिलेख, इस बार जो पेपर हुआ था संगणक का, तो उसमें मोखरी शासकों के बारे में पूछा गया था। तो कितने मोखरी यूप अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए थे? तो यहाँ से दोस्तों 3 प्राप्त हुए थे, ध्यान रखना। और इससे किसका पता लगता है? मोखरी वंश का पता लगता है। मेन मोखरी वंश का किस से संबंधित है? तो बड़वा ग्राम का जो अभिलेख आता है उससे संबंधित है मोखरी वंश। तो ये विक्रम संवत 238 इसका समय माना जाता है, विक्रम संवत 238, ठीक है। और वर्तमान में ये 12 में है, बड़वा ग्राम है। अब क्वेश्चन नंबर 22 की अगर अपने बात करें दोस्तों, उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति का साक्ष्य देता है। पहले हमने भागवत पढ़ा था साथ में, और अब वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति का अगर जहाँ पे साक्ष्य देता है वो कौन सा आ जाएगा? तो ये दोस्तों बरनाला का अभिलेख आ जाएगा, जिसमें भगवान विष्णु का वर्णन है। और ये कहाँ पे मिलेगा आपको? जयपुर में मिलेगा, ठीक है। और इसका समय की बात करें तो 278 ईस्वी इसका समय आता है, और भगवान विष्णु की इसमें वंदना की गई है। भगवान विष्णु की वंदना की गई है। अब अगर बात करें नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से एक लिंग शिलालेख, ठीक है, एक लिंग जो शिलालेख है 1488 ईस्वी का, इसके लेखक बताने हैं कौन है? तो महेश्वर आते हैं दोस्तों। इसके लेखक कौन आते हैं? महेश्वर, जिसे अपने महेश भट्ट के नाम से भी जानते हैं, महेश भट्ट। और ये मिलेगा कहाँ पे आपको? गिरवा तहसील उदयपुर, गिरवा तहसील उदयपुर में दोस्तों आपको मिल जाएगा एक लिंग शिलालेख। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, बरली बोल दो, बड़ली बोल दो। अब ये बरली लिखा हुआ है यहाँ पे, अब आपके एग्जाम में बड़ली भी लिखा आ सकता है। बड़ली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, ये कहाँ पे है? तो जो बड़ली शिलालेख है दोस्तों आपका, ये क्या है कि पहले अपने इसका आंसर अजमेर करते थे, वर्तमान में ये केकड़ी जिले में चला गया है, ठीक है। केकड़ी जिले में तहसील कौन सी लगती है? बिनाय। तहसील की बात करें तो तहसील लगती है बिनाय, ये ध्यान रखना है। वर्तमान में ये केकड़ी में है, और 443 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। और क्या खास बात है? राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख पूछ ले तो बड़ली का ही है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख, प्राचीनतम अभिलेख अगर आपसे पूछ ले तो वो यही है, बड़ली अभिलेख, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। इसकी लिपि कौन सी है? लिपि आ जाती है दोस्तों इसकी ब्राह्मी लिपि। इसके अलावा दोस्तों जो बड़ली के बिलोट माता के मंदिर के पास ये मिल जाएगा आपको, बिलोट माता। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र लक्ष्मण से उद्रीभूत कहा गया है? ठीक है, ये उद्री ऐसे लिखा हुआ है, उद्रीभूत कहा गया है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 25, तो ये कहा गया है दोस्तों आपके ग्वालियर के अभिलेख में, ठीक है, जो कि किसके समय का आता है? मिहिर भोज प्रथम के समय का, मिहिर भोज प्रथम के समय का आता है। फिर बात करें दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 26 की, जो हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा, ठीक है, कर्मावती द्वारा जो जोहर किया गया दोस्तों, ठीक है, जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पे, उस समय जो दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी किससे मिलती है? तो वो पूर्व के ताम्रपत्र से मिलती है, जिसका समय आता है 1535 ईस्वी, जब बहादुर शाह यहाँ पे आक्रमण कर रहा था चित्तौड़ पर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अब किसानों द्वारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसानों द्वारा जो वसूली जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो ये मिल जाएगा 1438 ईस्वी के चीकली ताम्रपत्र पे, ठीक है, चीकली ताम्रपत्र याद रखना।
फिर पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख किसमें मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, तो ये मिलेगा दोस्तों आपके हर्ष पर्वत शिलालेख के बारे में, जो समय इसका 973 ईस्वी के समय का माना जाता है। विक्रम संवत बात करें तो 1030 आता है, 1030। इसके अलावा इसके में पता लगता है कि इसके अनुसार जो हर्षनाथ मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया, अल्लट ने। इसके अलावा चौहान शासक विग्रहराज के समय का है, ये किसके समय का है, विग्रहराज के समय का आता है ये, ठीक है। और इसमें जो वागड़ है इसको क्या कहा गया है, वारगट कहा गया है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है कौन से, हर्ष पर्वत शिलालेख के बारे में, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। महाराणा कुंभा के समय दोस्तों प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रम संवत 1490 से प्राप्त होता है, वो कौन से ग्राम से होता है, तो पदराड़ा से, ठीक है, पदराड़ा से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो रसिया की छत्री का अभिलेख में किसका नाम उत्कीर्ण है, तो नरवर्मा गुहिल आता है दोस्तों। अब इसमें क्या है कि आपके गुहिल वंश का इतिहास है, किसका, गुहिल वंश का इतिहास है एक, तो ये ध्यान रखोगे। और इसमें बप्पा से नरवर्मा तक है, बप्पा से नरवर्मा। अब यहाँ पे बप्पा नहीं था पहले, अगर ऑप्शन में नरवर्मा न है तो बप्पा जरूर आएगा, ठीक है। तो 1274 ईस्वी इसका समय काल माना जाता है। फिर बात करते हैं कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी अभिलेख इंपॉर्टेंट है। तो ये आता है आपके दोस्तों मानमोरी का अभिलेख। कौन सा, मानमोरी का अभिलेख, जिसका समय आता है 713 ईस्वी, ठीक है। और विक्रम संवत हो जाएगा 770 विक्रम संवत। रचयिता कौन आते हैं इसके, प्रशस्तिकार, रचयिता या प्रशस्तिकार, तो ये आ जाते हैं दोस्तों पुष्य। और उत्कीर्णकर्ता कौन है, शिवादित्य, उत्कीर्णकर्ता कौन है, शिवादित्य। अगर आपको दोस्तों इसकी थ्योरी पढ़नी है ना तो डिटेल से वो जरूर पढ़ें एक बार, ठीक है। ये सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा जिन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनाया, चित्रांगद मौर्य, इनका भी यहाँ पे उल्लेख है, ठीक है। इसके अलावा इन जो भी शासक हैं गुहिल वंश के, उनके समय जो कर वगैरह लगाते थे उनका भी वहाँ पे वर्णन है। नाथ प्रशस्ति राजस्थान के किस रियासत से संबंधित है, ध्यान रखना, जो नाथ संप्रदाय की पीठ है वो तो आपके जोधपुर के किले में है, लेकिन नाथ प्रशस्ति पूछा गया है यहाँ से आपको, तो ये मेवाड़ से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि उदयपुर के लकुलीस मंदिर, लकुलीस मंदिर में, ठीक है। अब इसका जो समय है वो 971 ईस्वी माना जाता है। और इसकी दोस्तों जो भाषा है वो मानी जाती है संस्कृत भाषा, और लिपि देवनागिरी लिपि में ये लिखी गई है नाथ प्रशस्ति। फिर बात करें दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, अपराजित, ठीक है, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्न में से कौन है, तो दामोदर आ जाएंगे, ठीक है। ये 661 ईस्वी इसका समय माना जाता है। मेवाड़ के गुहिल शासकों का ही इसमें भी उल्लेख है, मेवाड़ के गुहिल शासकों से ये संबंधित है, अपने को तो बस इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा जो नागदा गांव है, कुंडलेश्वर मंदिर, वहाँ पे ये मिली थी अपराजित का शिलालेख। इसके साथ ही दोस्तों आपके जो क्वेश्चन है शिलालेखों से, अभिलेखों से संबंधित, ये सारे समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।